गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कि कल जहाँ से अपन ने छोड़ा था उससे आगे से, ठीक है। तो इसमें जो चौथा सवाल है, इसमें दे रखा है, आवाज़ थोड़ी धीरे ही आएगी, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है आज मेरी इस वजह से। चौथा जो सवाल है, इसमें क्या क्या दे रखा है। A3 दे रखा है, कितना दे रखा है 15, ठीक है। एक और चीज़ दे रखी है इसमें, S10 कितना दे रखा है 125, ठीक है। और एक चीज़ निकालनी है इसमें, वो है D, इसका मान, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस सूत्र से भी अपन समीकरण निकालेंगे और इस सूत्र से भी अपन क्या निकालेंगे, समीकरण। दोनों से तुलना करने पर क्या निकालेंगे, D का मान, ठीक है। सबसे पहले A3 वाला जो सूत्र है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, A+2D, एक कम करके लिखते हैं ना, और बराबर कितना है 15। ये तो हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। इतना आ गया समझ में। अब इसी तरीके से SN वाला जो सूत्र है उससे निकालेंगे। तो SN वाले सूत्र में S10 बराबर, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब N का मान कितना है, 10 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 10/2, ठीक है। उसके बाद 2, A का मान पता नहीं है तो ऐसा कैसा लिखेंगे, प्लस N का मान अभी लिखा अपन ने कितना है 10, माइनस क्या हो जाएगा 1, और D का मान भी नहीं पता है। इतना आ गया समझ में। अब S10 जो है वो कितना दे रखा है 125, ठीक है। 10 में 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। हाँ, यहाँ आगे इस 5 को इधर भेज दो, बेटा 5, ठीक है। 2A है ही है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और 9 का गुणा D से हो जाएगा तो हो जाएगा 9D, ठीक है। 125 में भाग लगा देते हैं 5 का, 2 बार में 10, 2 बचे 5 और है तो 25 हो गए 5 बार में, ठीक है। अब जो अपनी दूसरी जो समीकरण है वो क्या हो गई, 2A प्लस 9D बराबर कितना है 25। ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। अब अभी तक विलोपन विधि जो थी अपनी, कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या था, हमेशा A जो था, यहाँ पे भी A दिख रहा था, यहाँ पर भी क्या दिख रहा था A, जिसको अपन काट रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ तो A है और यहाँ पर क्या है 2A है, यानी कि 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों कटेंगे नहीं, बराबर नहीं है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे बराबर, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसमें किसका गुणा कर लेंगे, 2 का। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा सबके साथ होगा ना, एक के साथ नहीं कर सकते। फिर माइनस क्या कर देंगे, समीकरण 2, क्योंकि जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो ये 15 की जगह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये बड़ी हो गई, इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 2 का गुणा किया तो ये तो हो गई 2A, 2D है तो वहां हो जाएगा 4D, और 15 है वहां पर क्या हो जाएगा 30। इतना आ गया समझ में। अब वापिस आगे माइनस इसको कर रहे हैं तो 2A, इसमें कोई गुणा नहीं कर रहे, इसको तो वैसा का वैसा लिख रहे हैं, प्लस 9D, और बराबर कितना है 25, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, यानी कि घटाव कर रहे थे, ये माइनस और ये भी माइनस। अब बराबर है, कट गया। 4 में से 9 घटाएंगे तो 5, लेकिन किसके रहेंगे माइनस के, ठीक है। इसी तरीके से 30 में से 25 घटाएंगे तो 5, प्लस के ये D बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस का 5, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो ये हो जाएगा D का जो मान है वो कितना आ गया माइनस का 1। इसमें एक और चीज अब निकालनी थी, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा नीचे लिख दिया था। एक और क्या निकालना अपने को, A10 का मान, किसका मान निकालना, A10, इसको इधर लिख लेते हैं A10, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र क्या है A, तो A का मान कितना आया, A का मान भी निकालना पड़ेगा, तो D बराबर -1, समीकरण किस में रख रहे हैं 2 में रखने पर उससे क्या आ जाएगा A का मान, ठीक है।
2a है ये प्लस 9 और यहाँ रख रहे अपन -1 और बराबर कितना है 25। ठीक है, 2a है ये, 9 का गुणा 1 से हुआ तो माइनस का 9, उस माइनस के 9 को उधर भेज दोगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ा 34, इस 2 का क्या लग जाएगा भाग, 34 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 17। ये किसका मान आ गया a का। अब अपने पास a भी है d भी है और n भी 10 है। ठीक है, तो a का मान कितना आया था अभी 17 प्लस n का मान 10 -1 और इंटू d का मान ये कितना माइनस का 1। 17 है ये, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 का गुणा -1 से हुआ तो माइनस का 9। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो अपना A10 जो है उसका मान क्या आ जाएगा 8। यानी कि एक आंसर तो इसका ये है डी का और दूसरा आंसर ये है। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं इसका पांचवा जो सवाल है उसको। इसमें दे रखा है डी बराबर कितना है 5। ठीक है, S9 दे रखा है 75 और A का मान ज्ञात करना और एक A9 का मान ज्ञात करना। ठीक है, पांचवा सवाल D बराबर है 5 और एक दे रखा है S9 बराबर 75। ठीक है, अब अपने को सामने जो दे रखा वो दो चीजें दे रखी है, एक तो D दे रखा और एक S9 दे रखा और कुछ है ही नहीं। तो सीधा अपन क्या करेंगे कि SN वाला जो सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है D, यही है ना सूत्र। अब इसमें जो जो दे रखा है वो निकाल लेते। तो S9 है, इसका मतलब n की जगह कितना है 9, यहाँ हो जाएगा 9/2। a का मान पता है क्या नहीं है, n की जगह वही 9 माइनस 1 हो जाएगा और d का मान कितना है ये दे रखा हो कितना 5। ठीक है, S9 की जगह कितना है 75। इस 2 और 9 को इधर भेज दो, यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब किसका मानते हैं अपन गुणा का। इधर भेजेंगे तो जो भाग में वो तो गुणा में हो जाएगा और जो गुणा में है वो किस में चला जाएगा भाग में। ठीक है, बराबर 2a है ये, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 का गुणा किससे हो जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट लेते हैं इसको, 3 के पहाड़े से अगर काटोगे तो 3 बार और ये 25 बार, 25 या 75। ठीक है, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 50/3 और इस 40 को इधर भेज दो तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा अपने पास 2a। ऐसा जो दिखता है अगर भिन्न वाली संख्या आती है तो उसमें क्या करते हैं अपन लघुत्तम लेते हैं। नीचे कोई संख्या नहीं, क्या लिखोगे एक, लघुत्तम लेंगे 3 और 1 का क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 का भाग 3 में एक बार, उस 1 का गुणा किससे करेंगे 50 से, तो 50 माइनस है तो माइनस। इसी तरीके से 1 का भाग 3 में उस 3 का गुणा 40 से, तो कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना है 2a। ठीक है, 50 में से 120 घटाओ 70, किसका माइनस का 70 बटा क्या है 3, ये 2 है, ये भी किस में चले जाएंगे भाग में, 2 का भाग इसमें लगाओगे कितना 35, यानी कि a जो है उसका मान कितना आया माइनस का 35/3। नेक्स्ट, अब ये तो क्या आ गया a का मान, एक और क्या निकालना है इसमें A9। ठीक है, अब अपने पास a का मान पता है, d का मान पता है और A9 निकाला है, इसका मतलब n का मान भी पता है। तो a का मान सबसे पहले -35/3 प्लस n का मान कितना है 9 -1 इंटू d का मान कितना है 5। ठीक है, -35/3 है ये, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, उस 8 का गुणा किससे हो जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, उसी तरीके से करना है इसको भी। लघुत्तम लेंगे तो 3, 3 का भाग 3 में एक बार, उस 1 का गुणा किससे करना है 35 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 35। इसी तरीके प्लस है तो प्लस
कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, एक। उस एक का भाग 3 में लगाना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। उस 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 40 से, तो कितना, 120। अब जो है 120 में से अपने को क्या घटाना है, 35। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 85। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर चेक करते रहना, ठीक है। ये तो हो गया पांचवा। अब देखेंगे कौन सा, छठा सवाल। ठीक है, ए बराबर है 2, डी बराबर कितना है 8, और दो चीजें निकालनी, एक तो एन का मान और दूसरा ए एन का मान। ठीक है, ए है, डी है और एस एन है। इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, एस एन वाला। कौन सा, एस एन वाला। एस, पहले इसके मान लिख लेते हैं। ए बराबर तो है 2, डी बराबर है 8 और एस एन बराबर कितना है 90। एस एन वाला सूत्र, इन दो सूत्रों को अच्छे से याद कर ही लेना, ठीक है, ताकि पूरी प्रश्नावली इसी से कंप्लीट हो जाए। एस एन जो है, एन का मान अभी पता नहीं है अपने को, तो एन बटा 2 ही लिखेंगे। ठीक है, एस एन का मान पता है कितना, 90। 2 ए की जगह कितना है 2, प्लस एन की जगह कोई मान पता नहीं अपने को, और डी जो है उसका मान कितना है 8। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दो, तो 90 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। इधर अपने पास जो जो बचा है उसको लिख लो। 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4, एन का 8 से हुआ तो 8 एन, और 8 का 1 से हुआ तो माइनस का 8। ठीक है, 90 का गुणा 2 से 180। हाँ, अब ये दोनों संख्या है ना, 4 तो प्लस के, 8 माइनस के, माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। उससे आगे अपन लिख सकते हैं 8 एन, और बाहर अपने पास क्या है एन। ठीक है, इस एन का गुणा इससे हुआ तो 8 एन स्क्वायर, और एन का गुणा इससे हुआ तो माइनस का 4 एन, और बराबर कितना है 180। अब एक चीज देखोगे कि 4 जो है, 4 का भाग सब में जाता है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो 4 को अपन क्या कर लेंगे, या तो भाग, या फिर गणित की भाषा में बोलो क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 45। 45 का जो डबल होता है 90, और 90 का डबल 180, तो 4 का भाग लग गया। 8 में लगाओगे तो 2 एन स्क्वायर, और 4 में लगाओगे तो माइनस का एन। ठीक है, अब इस 45 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा इधर 0। तो ये जो समीकरण है वो कौन सी समीकरण आई, द्विघात समीकरण। आया कुछ याद, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब अपने को किससे करना है, गुणनखंड विधि से। जिसमें एक चीज बताई थी मैंने, ए का गुणा किससे करना है, सी से। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है माइनस का 45, यानी कि गुणा करने पर अपने को लाना है माइनस का 90। जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या, तो बीच वाली कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे 1। तो ऐसे 2 टुकड़े करने एक के, कि जोड़े या घटाए है, तो माइनस का 1 आना चाहिए, और गुणा करें तो क्या आ जाए माइनस का 90। ठीक है, तो 90 जो है वो 10 के पहाड़े में आते, 10 और 9, माइनस का 1 लाना है, इसलिए माइनस का क्या रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, और प्लस का 9 रहेगा। इसकी जगह लिखना है 2 एन स्क्वायर माइनस का 10 एन और प्लस का 9 एन, माइनस क्या हो जाएगा 45 बराबर 0। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, मतलब बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जाता है। एक और क्या कॉमन दिख रहा है एन, तो यहाँ पे क्या बचेगा एन, माइनस 2 का भाग लगा चुके अपन, तो 5, 2 कॉमन लिया ना, क्या आएगा 5, प्लस यहाँ से कॉमन, इसमें भी 9 का भाग जाता है, इसमें भी 9 का भाग जाता है, तो क्या कॉमन आ गया 9, एन माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, एक तो हो गया अपना एन माइनस 5, और एक हो गया 2 एन प्लस 9 बराबर 0।
एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 5। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा 2n प्लस 9 जो है उसके बराबर में 0 रखेंगे तो 2n बराबर हो गया माइनस का 9। इस 2 को उधर भेज दो तो n बराबर हो जाएगा 9/2। लेकिन एक चीज़ है कि पद जो होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होते, इसलिए अपना ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है, ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है इसके आगे क्या आ रहा है, माइनस की संख्या आ रही है, तो माइनस में आंसर नहीं हो सकता किसका, n का मान। क्योंकि पद तो प्लस में होंगे, या तो 1 होगा 2 होगा 3, माइनस में से होंगे। ठीक है, एक और क्या निकालना था इसमें, an क्या निकालना है, an। तो an जो है उसके बराबर में, क्योंकि n का मान अपन ने कितना निकाला है 5, तो 5 ही निकालना है। a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 और d का मान कितना था 8। ठीक है, 2 प्लस 5 में से 1 घटाओगे तो 4, उस 4 का गुणा 8 से करोगे तो 32 और 2 कितने हो जाएंगे 34। ये आंसर है, n बराबर 5 और दूसरा आंसर अपना कौन सा है, an बराबर 34। ठीक है, एक सवाल और है इसका। हाँ, इसमें क्या क्या दे रखा है, सातवां सवाल। a बराबर दे रखा है 8, an बराबर दे रखा है 62, sn बराबर दे रखा है 210। एक तो n का मान ज्ञात करना और एक d का मान ज्ञात करना, d। ठीक है, a दे रखा है, an दे रखा है और sn दे रखा है, तो दो सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले एक सूत्र लिखवाया था मैंने, एक छोटा वाला सूत्र। छोटा वाला सूत्र क्या लिखवाया था, sn बराबर n/2 और a प्लस an लिखवाया था ना। तो क्योंकि अपने पास एक तो a पता है तो a लिख लेंगे यहाँ पर, एक an पता है सीधा इसमें लिख लेंगे। कौन सा लगाना है अपने को, छोटा वाला जो सूत्र है वो। ठीक है, sn का मान कितना दे रखा है 210। ठीक है, n का मान पता है क्या, नहीं है, वैसा का वैसा लिख दो। a का मान कितना है 8, an का मान कितना है 62। ठीक है, इस 2 को भेज दो इधर, तो 210 में गुणा किसका हो जाएगा 2 का। ठीक है, 8 और 62 दोनों को जोड़ोगे कितना 70, और उसका गुणा किससे हो जाएगा n से। 210 में 2 का गुणा करेंगे तो इसका डबल 420। 70 का क्या लग जाएगा भाग। ठीक है, 0 से 0, 7 का भाग 42 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि n जो है वो क्या है अपना 6। ठीक है, यानी कि एक आंसर तो आ गया अपना। अब क्या निकालना अपने को d। ठीक है, अब d निकालना है, अपने पास a पता है an पता है और n का मान अभी निकाल लिया, तो d भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे an जो है उस वाले सूत्र में मान रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d। an का मान कितना है 62, a का मान कितना है 8, प्लस n का मान वही 6 निकाला तो 6 इंटू d का मान निकालना है ना। इस 8 को इधर भेज दो तो 62 माइनस क्या हो जाएगा 8, 6 में से 1 गया तो 5, 5 का गुणा d से हुआ तो 5d। 62 में से क्या घटाना अपने को 8, 54 आएगा ना, बटा क्या हो जाएगा 5। तो d बराबर क्या आंसर हो जाएगा 54/5। आ गया समझ में। अगला जो सवाल है उसको देखें, इसमें दे रखा है an बराबर कितना है 4, d बराबर 2 और sn बराबर माइनस का 14। an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर माइनस का 14। ज्ञात क्या करना है, एक तो n और a, एक तो n ज्ञात करना और a ज्ञात करना। ठीक है, वैसे सिंपल ही है। an बराबर 4 दे रखा है और d कितना दे रखा 2, तो
एन वाला जो सूत्र है उसमें मान रखे अपन, तो ए प्लस एन का मान एन ही है और डी का मान कितना है 2, ठीक है। और एन कितना दे रखा है 4, ए है ही है, 2 का गुणा एन से हुआ तो 2n और माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 6, इस 2n को इधर भेज दो तो माइनस का 2n बराबर क्या है a। ये अपना a का मान है। अब a का मान एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि अपने पास n का मान पता नहीं। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब एक और चीज़ क्या दे रखी है अपने को Sn, तो Sn वाला सूत्र भी लगा देते हैं इसमें। Sn बराबर n/2 टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है d। अब जो मान अपने को पता है उसको लिख लेंगे। Sn का मान पता है एक तो कितना माइनस का 14, इस 2 को इधर भेज दो तो 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। n है ही है बराबर n, a का मान अभी निकाला अपन ने, तो यहाँ पे पूरा इतना लिख देंगे 6 माइनस 2 n प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2, ठीक है। कुल मिला के 2 समीकरणों से सवाल सोल्व होगा। 14 का गुणा 2 से हो गया तो 28 n वैसा का वैसा, 2 का गुणा 6 से 12, 2 का गुणा 2 से माइनस का 4n, 2 का n से 2n, 2 का माइनस 1 से तो माइनस का 2, ठीक है। अब जो घट रहा है उसको घटा लेंगे, 12 प्लस के 2 माइनस के कितना 10, माइनस का 4n और प्लस का 2n तो माइनस का 2n, ठीक है। और बाहर क्या अपने पास n, इधर है माइनस का 28, ठीक है। n का गुणा इससे हुआ तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10 और n, क्योंकि n का गुणा उसके साथ भी होगा। और इस माइनस के 28 को या तो इधर ही रहने दो, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो प्लस का 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 10n और माइनस का 28 बराबर क्या है 0। तीनों में किसका भाग लग सकता है 2 का, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पे 2 का भाग लगाए तो 5n, यहाँ पे 2 का भाग लगाए तो 14 बराबर 0। ये जो समीकरण आई वो कौन सी समीकरण है द्विघात समीकरण, ठीक है। वही a का गुणा किससे होगा c से, यानी कि 1 का गुणा करना है -14 से बराबर -14, और प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या लानी, यानी कि माइनस का क्या लाना है 5। ऐसे 2 टुकड़े बताओ कि जोड़े या घटाए तो माइनस का 5 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए -14। 14 जो है वो 7 के पहाड़े में आते, 7 और 2, प्लस का कौन सा रहेगा ये और माइनस का कौन सा रहेगा ये, ताकि माइनस के क्या आ जाएंगे 5, ठीक है। n स्क्वायर इसकी जगह ये दोनों लिख लें तो -7n और प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है n, तो यहाँ क्या बचेगा n -7। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन जो है वो कितना है 2, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। जैसे ही 2 का भाग लगाए तो क्या आएगा यहाँ पर n और यहाँ पर 7 बराबर 0। एक बार तो इसको लिखना है, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसमें, n प्लस 2 बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर में लिख दो और इसको भी 0 के बराबर में लिख दो, ठीक है। तो n बराबर तो क्या आ गया 7 और एक n बराबर क्या आया माइनस का 2। कौन सा वाला आंसर सही है 7 वाला, और ये हो नहीं सकता है, माइनस हो नहीं सकता ना, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया, और क्या निकालना है इसमें, हाँ ये तो समीकरण है सिर्फ, ठीक है। अब वही तो कह रहा हूँ मैं, एक तो निकाल दिया n का मान, एक आंसर तो ये हो गया। अब a का मान निकालना, तो a का मान यहाँ से निकलेगा, तो 6 किसका मान रखेंगे इसमें n बराबर क्या रखेंगे 7 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में तो 6 है ही है, n की जगह क्या लिख रहे 7 बराबर क्या है a, 7 का गुणा 2 से हुआ तो 14, तो 6 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 8,
तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। आगे आप, ठीक है। अब इसमें 9वां और 10वां जो सवाल है ये थोड़े से सरल है। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है 3, एन बराबर कितना दे रखा है 8, और एक और क्या दे रखा है एस, यानी कि एस एन ही है एक तरह से, एस लिखा हुआ है इसका मतलब एस एन है, बराबर कितना है 192। ठीक है, डी का मान निकालना है। एस एन दे रखा तो एस एन वाला सूत्र यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एस एन वाला जो सूत्र है उसमें मान रखेंगे, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हाँ, एन की जगह क्या लिखोगे 8, एस एन का मान कितना दे देगा 192। ठीक है, ए का मान पता है क्या कितना है 3, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान अपने को निकालना है कुल मिला के। ठीक है, ए की मान निकालना है, डी का भाग लगाएंगे कितनी बार 4 बार। ठीक है, इस 4 को इधर भेज दो, 192 में भाग लग जाएगा किसका 4 का। इसका गुणा करेंगे तो 6, 8 में से 1 गया तो 7 डी। ठीक है, 4 का भाग लगा के देख लेते इधर, 16 कितनी बार 4 बार, माइनस करेंगे तो 3 2 32 कितनी बार 8 बार। ठीक है, इस 6 को इधर भेज दो तो 48, 6 जो है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 7 डी। 48 में से 6 गए तो 42, 42 में किसका भाग लग जाएगा 7 का, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा डी बराबर कितनी बार भाग जाएगा 6 बार। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, एक और है इसका लास्ट सवाल। एल बराबर कितना दे रखा है 28। 10वां जो सवाल है, एल बराबर दे रखा है 28। एल को अपन क्या लिखते हैं एक और एन, एन बताया था ना मैंने, एस दे रखा है यानी कि एस एन दे रखा है कितना 144, और कुल पद कितने 9, यानी कि एन बराबर कितना है 9। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है ए का मान। तो जो छोटा वाला सूत्र है, क्योंकि अपने पास एक तो एन है, एक एन है और एक एस एन है, तो छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन, ये है ना सूत्र। एस एन की जगह क्या लिखोगे 144। ठीक है, एन की जगह 9/2, ए का मान पता है क्या नहीं, एन का मान कितना है 28। इस 9/2 को इधर भेज दो तो 144 का गुणा 2 से हो जाएगा और भाग किसका लग जाएगा 9 का, और बराबर उधर अपने पास क्या है a प्लस 28। ठीक है, 9 का भाग इसमें जाता है, 16 के पहाड़े में आते हैं 9 बार में। ठीक है, 16 का गुणा 2 से हुआ तो 32, इस 28 को इधर भेज दोगे तो माइनस का 28 बराबर a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।